रॉयल एनफील्ड में 2000-2400 के आसपास का आता है, मुझे 1200 रुपये का पड़ गया था। तो बात करेंगे एसेसरीज़ की कि मैंने एसेसरीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च करा। तो आज है 30 नवंबर और अपनी GT को आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं 2 महीने। 2 महीने में मैंने इस बाइक को कितना चला दिया देखते हैं। 2 महीने में चली है ये 1014 किलोमीटर। अब ज़्यादा इस वजह से नहीं चली क्योंकि एक तो पहली बात एवरेज कम है तो देखना पड़ता है। दूसरा ये है कि अगर सिर्फ इसको चलाऊंगा तो R15 वगैरह कैसे चला पाऊंगा। तो ज़्यादातर राइड्स पे अभी इसके आने के बाद R15 ज़्यादा यूज़ हुई है। तो ये मेरी पहली ऐसी गाड़ी है जिसको आते के साथ ही मैंने जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करवा दिए थे। तो आज हम चेंजेस गिनेंगे कि मैंने क्या क्या इस चीज़ में मॉडिफाई करवा दिया था। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने इसमें चेंजेस करवाई हैं। पहली बात ये करवाया, ब्लैक टिंटेड रैप करवा दिया। थोड़ा स्पोर्टी लुक आ रहा है बहुत, मतलब क्योंकि ये ऊपर का क्रोम हो गया और ये ब्लैक टिंटेड है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ में और मैंने हैंडल्स वगैरह में कुछ नहीं करा। हाँ, बैक मिरर इसके वो भी उतार दिए हैं क्योंकि इसमें बार एंड यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। बार एंड इसके जो क्लासिक के मतलब जो रॉयल एनफील्ड के बार एंड आते हैं वो 7000 रुपये के आते हैं। मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा किस टाइप के होते हैं वो, लेकिन वो 7000 कॉस्ट कर रहे हैं तो अभी मैंने लगवाया नहीं है। उसकी क्वालिटी है 7000 रुपये लायक, लेकिन ईस्ट दिल्ली में मुझे लगता है कि 7000 रुपये के सिर्फ बार एंड मिरर लगवाना एक मेरा गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि कहीं पे भी गाड़ी में वो निकल सकते हैं, टूट सकते हैं वगैरह वगैरह। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ, वो क्या है। तो आते हैं इसकी फर्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ, माइनस हेडलैम्प। माइनस हेडलैम्प मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि ये आजकल खुद ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और स्टॉक लाइट से तो बहुत ज़्यादा लाइट है भाई साहब। इसकी जब जलती है ना ऐसा लगता है दिन हो गया पूरा, लेकिन जब इसकी यूज़ नहीं होती तो सिर्फ DRL की तरह माइनस जलता है और बहुत अच्छी लुकिंग देता है। मैं ऐसे ही में ऑन करूँगा, ये माइनस ऑन हो गया और जैसे ही तुमको देखना है इसका पूरा पावर कितना है, कितनी ज़्यादा लाइट है ये देखो। दिन की लाइट में तो अभी पता नहीं चल रहा, रात की लाइट की एक क्लिप मैं इसमें डाल दूँगा। अपने तीसरे मॉडिफिकेशन के ऊपर, मॉडिफिकेशन कह लो, कस्टमाइजेशन कह लो, इसके जो आप पूरा ये क्रोम का टैंक देख रहे हो पूरा क्लियर रैप से पूरा मैंने रैप करवा रखा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे ना स्क्रैचेस बाइक के ऊपर आते हैं। जैसे अभी देखोगे, जैसे यहाँ पे टैंक बैग लगाया तो यहाँ पे मैग्नेट्स जो यहाँ पे होल्ड करती हैं, मैग्नेट का स्क्रैच आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बैग रख लिया या जैकेट हो गई या कोई भी चीज़ हमने आगे रख के चलाई क्योंकि अब जाहिर सी बात है बाइक है, कोई चीज़ है नहीं होल्ड करने की, तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। जैसे तुम देखो इस टाइम पे यहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है। तो ये जो माइनर से स्क्रैचेस होते हैं ना, इनसे बचाने के लिए किसी भी बाइक पे क्लियर रैप होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन तो हुआ था, 1100 रुपये के करीबन मेरा खर्चा आया था इस सिर्फ टैंक को रैप करने का। लेकिन अब मैं थोड़े दिन बाद या 1 से 2 हफ्ते के बाद इस पर PPF का अच्छी क्वालिटी का रैप करवाऊंगा जो सेल्फ हील होता है। मतलब उस पर स्क्रैच मार दो, थोड़ी देर बाद जब वो हीट में जाता है वो खुद हील कर लेता है खुद को। और जो दूसरा वाला PPF होता है ना हैवी क्वालिटी का, वो बहुत मतलब उसके बाद आप चाबी लेकर ना, चाबी मतलब की निकाल के आप यूं भी स्क्रैचेस मारोगे ना उसके ऊपर, उस पर स्क्रैच नहीं आएगा और वो सेल्फ हील भी हो जाता है। इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एक चेंज था इसका, मैंने इसके अंदर जो थे LED बल्ब्स लगवाए थे सिमटेक के। आप देखोगे ये जल रहा है कॉन्टीन्यूसली क्योंकि जो स्टॉक वाले इंडिकेटर बल्ब होते हैं उनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं होती और LED की विजिबिलिटी उनसे ज़्यादा होती है, प्लस हैज़ार्ड पे बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा अपना मॉडिफिकेशन था वो था सिमटेक का हैज़ार्ड जो मेरी हेडलैम्प के अंदर है। बट उसके अंदर क्या हुआ है कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस जैसे मैं वॉश करा के निकल रहा था, तुमने सर्विस वाले व्लॉग में देखा होगा, मेरा हैज़ार्ड ख़राब हो गया, पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने अभी चेक नहीं कराया। तो जो वो हैज़ार्ड था, तो सिमटेक के हैज़ार्ड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे ये पता चल गया सिमटेक का जो मैनुअल वाला हैज़ार्ड होता है विदाउट बटन वाला जो होता है, जो आपके इंडिकेटर के स्विच से ऑपरेट होता है, ठीक है, वो GT के अंदर सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर तुम GT के अंदर सिमटेक वाला हैज़ार्ड लगाने की सोच रहे हो तो इसको प्लीज़ स्किप करो। जो एक फ्लैशर करके कंपनी आती है उसका इंस्टॉल कराओ, वो सक्सेसफुल है इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये रहता था ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है, रॉयल एनफील्ड दिख गया यहाँ पे, लेकिन बाइक कौन सी है, और बुलेट से तो ये पतली लगती है, तो इस वजह से लोगों को लगता था 250 सीसी में लॉन्च हो गई है, शायद 200 सीसी में लॉन्च हो गई है, 300 सीसी में लॉन्च हो सकती है। किसी को लगता था कि भाई ये 100 सीसी है, तो इस वजह से मैंने GT को बड़ा करवाया और 650 लिखवाया ताकि लोगों को पता चले भाई 650 सीसी है, छोटा मोटा इंजन नहीं है, इधर से भी बाहर आ रखा है, उधर से भी बाहर आ रखा है। सबसे बड़ा मेरे को फ़ायदा क्या दिखा है कि कहीं से भी जाके देखो ना, लोग पहले आगे देखते हैं रॉयल एनफील्ड, फिर देखते हैं 650
और उसके बाद इसको रिएक्शन मिलने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि GT अभी भी एक ऐसी बाइक है जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है और इन रियल लाइफ मेरे को ऐसा लगता है मेरे एरिया में मेरे पास ही सिर्फ GT है। तो समझ सकते हो GT अभी इतनी सेल नहीं होती क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट करती है। रॉयल एनफील्ड में सबसे हैवी और रॉयल एनफील्ड में सबसे ज़्यादा महंगी अभी तक की बाइक है। सुपर मीटियर लॉन्च हो चुकी है लेकिन अभी आई नहीं है शोरूम्स में, तो स्टिल अभी भी GT का क्रोम एडिशन सबसे महंगा है रॉयल एनफील्ड के अंदर। तो आ जाते हैं अब बाइक की बैक प्रोफाइल के ऊपर। बैक प्रोफाइल में हमने क्या चेंज कराया भाई, कुछ चेंज नहीं करवाया इतना ज़्यादा, लेकिन लुक पूरा चेंज है नॉर्मल बाइक से। ठीक है, फर्स्ट क्या करा है, स्टॉक बैक लैम्प के ऊपर हमने ब्लैक रैप करवा दिया, तो साइड से पूरा कवर हो गया। मिडिल का जो पैच था उसको ब्लैक रैप करा दिया। अब क्या है कि जब लाइट जलती है तो सिर्फ ये पूरा ये जो इसके बॉर्डर्स है ना, सिर्फ ये लाइट करते हैं। और इसके अंदर जो हेलोजन का बल्ब था उसको चेंज करवा कर ब्लिंकिंग वाला जो बल्ब है वो डलवा दिया है। तो इसकी नाइट की क्लिप मैं इसमें बीच में डाल दूंगा, तुम देख लेना रात को इसमें बैक लैम्प पे कैसा इफेक्ट आता है। और ये किसी हमारे ग्रुप के मेंबर ने यहाँ पे राइडिंग रैप्टर का लोगो लगा दिया है, तो अब क्या कह सकते हैं भाई साहब, इतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे लोग हैं जो पूरी बाइक को नहला देते हैं स्टिकर्स के अंदर। बाय द वे ये हमारा ग्रुप है राइडिंग रैप्टर्स। अगर तुम दिल्ली NCR रहते हो, संडे ब्रेकफास्ट राइड्स, आउट स्टेशन राइड्स करने में इंटरेस्टेड हो तो राइडिंग रैप्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं साइड में लिंक दे दूंगा और इंस्टाग्राम पे राइडिंग रैप्टर्स चेक करो और ज्वाइन कर लो राइड्स के लिए, सिंपल। और अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी के ऊपर, रेडिएटर ग्रिल। ये रॉयल एनफील्ड की रेडिएटर ग्रिल है जो मैंने करोल बाग से इंस्टॉल करवाई थी और बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ है, लुक भी बहुत अच्छा देती है। साथ ही साथ हमारे रेडिएटर को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है, ताकि यहाँ से अगर उछल कर कोई पत्थर कंकड़ वगैरह आए तो रेडिएटर ग्रिल को डैमेज ना करे, तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। लुक वाइज भी जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, रॉयल एनफील्ड का लोगो बीच में इसमें बना हुआ है। और ये मेरे को कॉस्ट करी थी अराउंड 800 रुपये के आसपास जी। आ जाते हैं अपनी एक और एसेसरी के ऊपर, समगार्ड बहुत टाइप के तुमने देखे होंगे। अब देखो ये थोड़ा गंदा हो रहा है, इसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। अभी चल के आई थी बाइक, वैसे साफ़ थी। समगार्ड इसका बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन जो GT का जेन्युइन समगार्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब इतने से एरिया में होता है, इन 2 बोल्ट के जितना, और यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आ रहा होता है। लेकिन ये मैंने अलग से करोल बाग से परचेज़ करा था। ये जो कंपनी का स्टॉक समगार्ड आता है उससे बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी का है, प्लस ये एज टू एज पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन दे रहा है इसको। दोनों पाइप सेव हो रही हैं, यहाँ तक कि चेसी भी सेव हो रही है। समगार्ड का जो मेन काम होता है ना वो फिल्टर को सेव करना होता है, लेकिन इसने फिल्टर के साथ साथ ये जो रेडिएटर के पाइप्स हैं, चेसी हैं, यहाँ तक कि नीचे से पूरे इंजन को कवर कर रखा है। ये जो आफ्टर मार्केट का जो समगार्ड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कंपनी का स्टॉक देखोगे, जो कंपनी का समगार्ड आता है वो यहाँ मतलब होता तो इतना पतला सा है और यहाँ से चालू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो कॉस्ट करता है अराउंड 3000 से 3400 रुपये का, और ये उससे डबल हैवी क्वालिटी का और पूरे अच्छे कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ ये समगार्ड मेरे को पड़ा पूरा 2000 रुपये का। तो पैसा भी बच गया और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरे को मिल गया। ठीक, अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट एसेसरी के ऊपर। ये इंजन गार्ड है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा तुमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वो ना लेग गार्ड वो लगवाते हैं। मैंने वो नहीं लगवाया क्योंकि वो थोड़ा ना लुक को ख़राब कर रहा था, लेकिन ये बहुत हैवी क्वालिटी का है। रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है, पर मेरे को ये बहुत सस्ता पड़ा क्योंकि मैं करोल बाग में गया था और जिस शॉप से मैंने काम करवाया वहाँ पे ये किसी ने अपनी बाइक का उतरवाया था नया इंस्टॉल करवाने के लिए। रॉयल एनफील्ड में 2000-2400 के आसपास का आता है, मुझे 1200 रुपये का पड़ गया था जेन्युइन नई GT का उतरा हुआ। तो मैंने फटाक से हाँ कर दिया, क्योंकि जब रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट मिल रहा है और वो भी आधे से आधे रेट में, तो ले लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई अपनी मॉडिफिकेशन की या एसेसरीज GT की। और एक चीज़ तो मैं भूल कैसे सकता हूँ जो स्पेशली मेरी GT को 4 चांद लगाती है, वो है मेरा नंबर DL11N0650। बाइक 650 cc की थी, इसी वजह से मैंने 650 नंबर लिया। और इस नंबर की बहुत बड़ी कहानी है। ये नंबर मुझे चाहिए था लेकिन 650 या 6500 मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैं 4-5 दिन से लगातार लगा हुआ था। पे नंबर अलॉट होते हैं उस वेबसाइट पे, 3-4 दिन से लगातार लगा हुआ था। फाइनली जिस दिन बाइक की डिलीवरी थी ना, मॉर्निंग में ये नंबर मुझे दिखा और दिखते के साथ ही मैंने इस नंबर को ले लिया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये आ रही थी कि अगर तुम्हारे पास से नंबर चूक जाता है तो तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो मैंने फटाक से शोरूम पे आया, शोरूम पे मैंने 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे और ये नंबर लिया। तो ये जो ये नंबर था वो मेरे को कॉस्ट करा 3500 रुपीज़। आज तक कोई भी बाइक या कोई भी चीज़ ली है तो उसमें स्टार्टिंग में पहले ईयर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई, लेकिन ये पहली ऐसी गाड़ी है जो शोरूम से निकली है और अगले दिन करोल बाग पहुँची है और पूरा मैंने इसको आधे से ज़्यादा चेंज करवा दिया है। ठीक है, तो चीज़ें गिनते हैं। 1 हेडलाइट चेंज हुई, ये टिंटेड हुए, ठीक है, ये इंजन गार्ड लगा, रेडिएटर ग्रिल लगी, ठीक है, हैज़ार्ड डला, सिमटेक के बल्ब लगे, ठीक है, ये पूरी तरीके से स्टिकर चेंज हुआ, टैंक को पूरा रैप किया,
इसको पूरा रैप किए, यहाँ के इंडिकेटर्स चेंज हुए और ये पूरा नंबर प्लेट, ठीक है। टोटल कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ। अभी ये गाड़ी खड़ी हुई पूरी की पूरी तुम्हें स्टॉक लग रही होगी, लेकिन ये गाड़ी आते के साथ ही सेकंड डे में अच्छा खासा पानी पी गई थी, मतलब पैसा पी गई थी, सॉरी। एसेसरीज में तो ये पैसा पीती है, लेकिन फ्यूल के नाम पे भी पैसा पीती है। मतलब 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और कम से कम इसको मैंने अच्छा खासा 4 से 5 बारी टैंक फुल करवाया और उसके बाद भी इसने 200-300 रुपये का पेट्रोल पिया है। तो मतलब ये 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी बहुत अच्छा खासा पैसा पी चुकी है। R15 मेरी मतलब कम पैसा पीती है लेकिन ज़्यादा चलती है, लेकिन ये उस हिसाब से है यार, कहाँ वो 19 bhp और कहाँ ये 47.60 bhp। तो पावर की वजह से मज़ा तो आता है, और जब मज़ा आता है तो फ्यूल भी ज़्यादा लगता ही है। तो बात करेंगे किस एसेसरी पे मैंने कितना पैसा खर्च करा। माइनस हेडलैम्प अप्रॉक्स ये आया था 3000 से 3500 के बीच में, ठीक है। सिमटेक का हैज़ार्ड और बल्ब्स तकरीबन मुझे पड़े थे 1200 के आसपास के, 1200 या 1300 रुपये के आसपास पड़े थे। टैंक रैप करवाया था 1200 रुपये का। ये स्टिकरिंग का काम करवाया था 1000 रुपये का बोथ साइड, ठीक है। उस काम के अंदर ये वाली स्टिकरिंग भी इंक्लूड थी, ठीक है। नंबर प्लेट जो नंबर था वो लिया था 3500 रुपीज़ का, ठीक है। साथ ही साथ रेडिएटर ग्रिल मिली थी 800 रुपये की, ठीक है। और जो ये है ये मिला था मेरे को 1200 रुपये का, ठीक है। तो अभी मेरे को नहीं पता कितना कैलकुलेट करके टोटल कितना हो गया। जो आ रहा है वो साइड में आ रहा होगा कि कितना टोटल हो गया था मेरा। और अभी तक इस बाइक ने इतना पैसा लगवाया है, उसके बाद भी ये स्टिल स्टॉक लग रही है। स्टॉक लगने के बाद खूबसूरत लग रही है। अभी इसमें और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होगी, लेकिन सब कुछ मनी भाई के ऊपर है। जैसे जैसे मनी भाई आता जाएगा हम इस बाइक पे लगाते जाएंगे। अगर तुमको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो और यार तुम GT के लवर हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक देना। तो देखो यार, तुम लोग जनता हो, तुमको हम लोगों से ज़्यादा पता है। तो अगर तुमको कोई ऐसी एसेसरी पता है जो मेरी GT पे लगने के बाद इसके लुक और इम्प्रूव होंगे और एनहेंस हो जाएगा इसका लुक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी एसेसरी है जो मेरे को इस पर लगवानी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कितनी कॉस्ट करती है, वो ज़रूर ट्राई करेंगे। देखो पॉकेट फ्रेंडली होगा तो लगवाएंगे, कॉस्टली होगी तो थोड़े टाइम बाद लगवाएंगे, लेकिन लगवाएंगे ज़रूर। हाँ, इसके अभी मेरे को स्टॉक के जो साइलेंसर है उनको चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे यार बिल्कुल भी शोर शराबा करोगे तो भर भर के चलान आते हैं भाई साहब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे भाइयों लाइक कर देना। GT को प्यार करते हो तो लाइक कर देना। कुछ भी सजेशन हो इसकी कस्टमाइजेशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बताना। GT से रिलेटेड और R15 से रिलेटेड या राइड से रिलेटेड, आउट स्टेशन राइड से रिलेटेड, ब्रेकफास्ट राइड से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक ही फैमिली बनकर साथ में चलते हैं और मज़ा आएगा। और हाँ, साथ ही साथ ज्वाइन करो राइडिंग रैप्टर्स को, हम लोगों के साथ राइड करो। संडे टू संडे आउट स्टेशन राइड, ब्रेकफास्ट राइड, जो भी करना चाहते हो। दिल्ली NCR रहते हो तो ज्वाइन करो यार राइडिंग रैप्टर्स को। साइड में उसका भी पेज आ रहा होगा, लाइक करो, ज्वाइन करो, मज़े करो। मिलते हैं ऐसी किसी कूल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।